हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे एंड जो स्टडी की प्रोसेस है ये कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक, तो हम बात करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 की। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में बात करें जो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हमें किडनी के बारे में जानना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होता है वो किस तरह से कार्य करता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंसी है हमारे बॉडी में, वो सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों होती है, मतलब हमें क्या आवश्यक, किस लिए आवश्यक होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम to remove waste materials from our body, some salts and nitrogen compounds like urea and uric acid। ठीक, तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, जैसे कि सॉल्ट्स हो गया, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो इनको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मतलब वैसे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेनली किडनी को ही बोला जाता है, वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य हमारा स्किन भी करती है और भी बहुत से हैं ऐसे। ठीक, मेनली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य कर रहा है किडनी, वो रिमूव कर रहा है यूरिया एंड यूरिक एसिड और कुछ साल्ट्स को। ठीक, ये हमें, अगर हमारे बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल्स रिमूव ना हो, एक्सक्रीट ना किया जाए, तो ये हमारे अंदर कई सारी बीमारियां फैला सकता है, कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो बेहतर है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का इंटरनल पार्ट्स किडनी, जो हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जैसे कि क्या रिमूव कर रहा है, सम सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये। ठीक है, अब देखते हैं ये चीजें आती कहाँ से हमारे बॉडी में। जैसे कि ये सारी चीजें, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में बन जाता है वो आता कहाँ से। सबसे पहले तो हमारा फूड हो गया। ठीक, फूड से ही सभी चीजें क्या होती हैं, फूड से ही हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स भी बनता है, क्योंकि अगर हम फूड्स नहीं खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगा। ठीक, तो इन सब चीजों के लिए ब्लड क्या होता है, रीनल इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से फिर से रिसीव करके ये वापस बॉडी में चला जाता है, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हुआ रहता है वो वेस्ट मटेरियल यूरेटर की जो ब्रांच फैली होती किडनी में, उन ब्रांच के माध्यम से कोई एक ब्रांच यहाँ जाके जुड़ी होती है और उस ब्रांच के माध्यम से वेस्ट मटेरियल रिसीव किया जाता है, और रिसीव करके यूरेटर के माध्यम से कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जब पूरी रूप से फुल हो जाता है, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर पूर्ण रूप से भर जाता है, फिल हो जाता है, तो हमें ये एक सिग्नल देता है, एक मैसेज देता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे जो माइंड ब्रेन को एक मैसेज देता है कि ये क्या हुआ है, अभी टैंक, मतलब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फुल हो चुका है और हमें क्या करना चाहिए, पास आउट करना चाहिए यूरिन को। ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन दोनों का कार्य करता है, उस टाइम कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, सॉरी फुलफिल हो जाता है, तो ये मैसेज देता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन से फिर आता है मैसेज कि हमें क्या करना चाहिए, अब रिलीज करना चाहिए। ये फिर रिलीज करता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ह्यूमन किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, ह्यूमन किडनी कैसे वर्क करती है, ये इस तरह से कार्य होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जनरली एओर्टा आर्टरी के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि डर्टी भी होता है, रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के बाद, यह ब्लड रिसीव करने के बाद
जो रिसीव करने के बाद नेफ्रॉन तक जाता है। नेफ्रॉन तक जाके यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होके क्लीन ब्लड इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से फिर से वापस बॉडी में चला जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है, यहाँ कलेक्ट हुआ रहता है, छना होता है, वह वेस्ट मटेरियल यूरेटर के माध्यम से फिर से वापस मतलब यूरेटर में आ जाता है, और यूरेटर क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है। जब टैंक फुल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो यह रिलीज कर दिया जाता है। ये वर्क था किडनी का, यानी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, थैंक यू। किडनी में प्रवेश करता है तो बहुत सारे उसके साथ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, सिर्फ ब्लड ही नहीं होता है, उसके साथ कई सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो जिन्हें एक्सक्रीट करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, मतलब जमा किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से रिसीव होता है, प्रवेश करता है एओर्टा आर्टरी से, और ये प्रवेश करके सीधा किडनी में जाता है। दोनों किडनी, क्योंकि दोनों किडनी में की ब्रांचेस फैली होती है, दोनों किडनी में ये प्रवेश करता है। और ये दिख रहा है आपको इंफीरियर वेना कवा। इससे क्या होता है, जब यहाँ पे किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है, पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है, तो इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से फिर से ये वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक, दो काम, मतलब एक तो रिसीव करना, दूसरा वापस बॉडी में भेजना, ये कार्य होता है इनका। अगर हम बात करें रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी, तो या फिर रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये जाके कई भागों में डिवाइड होती है, जैसे कि यहाँ पे रीनल वेन या रीनल जो ये इसकी ब्रांच इंफीरियर वेना केवा की, रीनल वेन और किडनी वेन, दोनों का मतलब भी सेम ही होता है। फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में, मतलब हमारे किडनी में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद इसमें एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स की संख्या होती है जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इंटर करने के बाद दोनों किडनी में ब्लड प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद जैसे ही ये प्रवेश करता है, इस फिगर में देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डर्टी होता है, बहुत ज्यादा मतलब डर्टी होता है, वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, प्रवेश करने के बाद जो किडनी के अंदर कई सारे 10 लाख लगभग नेफ्रॉन होते हैं। ये इन नेफ्रॉन से क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी की जो है ब्रांच है, और एक ब्रांच है रीनल वेन की, और एक ब्रांच है यूरेटर की। ये ब्रांचेस क्या होती हैं, इस नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करता है नेफ्रॉन, मतलब यहाँ से डर्टी ब्लड नेफ्रॉन तक जाता है, और नेफ्रॉन के पास जा करके यहाँ वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। यहाँ पे फिल्टर होता है, या यूँ कह सकते हैं फिल्टर होता है, और फिल्टर होकर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ब्लड जब पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, तो वह के लिए, हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है, और फूड जब हम खाएंगे तो उसमें कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी तैयार होते हैं। तो इनको रिलीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जैसे कि किडनी। ठीक, किडनी की हम बात करें तो किडनी पहले तो बैक साइड, हमारे बैक साइड 2 किडनी, मतलब एक पेयर किडनी उपस्थित होती है, जो बीन शेप दिखती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है बोथ साइड, मतलब 2 किडनियां होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, एंड एओर्टा और वेना केवा होता है। पूरी किडनी की ये जो पार्ट है, जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे बॉडी में चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करने में,
ये सारे जो किडनी के पार्ट्स हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं एक 2 किडनीज हैं और दोनों किडनीज में क्या हुआ है, एओर्टा आर्टरी जो ब्रांच है दोनों किडनी में, एक ब्रांच इस किडनी में और एक दूसरी ब्रांच इस किडनी में डिवाइड होकर दोनों किडनी में कई सारे कैपिलरीज बनाती है, कई सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। उसी तरह इंफीरियर वेना केवा जो है, इंफीरियर वेना केवा है, इसकी भी ब्रांच क्या होती है, इसकी भी ब्रांच 2 साइड मतलब दोनों किडनी में अपनी ब्रांच को डिवाइड करती है। एंड ये जो सबसे लंबी नली लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारा यूरेटर, एक यूरेटर है और यूरेटर जाके कनेक्ट होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन का भी कार्य करता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है, दोनों कार्य करता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसकी बैग लाइक दिखता है, बहुत महत्वपूर्ण इसका भी कार्य होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम कैसे वर्क करता है किडनी हमारी बॉडी में, वो चीजें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एओर्टा आर्टरी है और इंफीरियर वेना कावा है। एओर्टा आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एओर्टा आर्टरी से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, मतलब हमारे किडनी तक जाने के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्रवेश करता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश करेगा